नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेखीय समीकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊँगा ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आपके कोर्स में रेखीय समीकरण है वो एक चर से संबंधित है। उसमें दिया हुआ है कि एक चर से ही आपको लगाना है, और जो है सवाल जबकि ये दो चर से भी लगाए जा सकते हैं और एक चर से भी। और एक चर और दो चर का मतलब भी आप लोग ना जानते हो तो समझ लीजिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन में एक्स और वाई आते हैं, तो देखिए जो एक्स और वाई आते हैं ये क्या हैं? ये चर हैं, यानी कि ये चर वाली संख्या है। इनके मान चलते रहते हैं या बदलते रहते हैं। एक्स वाई जेड ये कुछ जो संख्याएं होती हैं, यानी कि जो बीजगणित वाली संख्याएं होती हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी, ये जब अंक आ जाएं बीजगणित वाले तो इनको क्या कहते हैं? इनको चर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेखीय समीकरण है इनको जो है एक चर से हमको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमको मान लेना है कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर। तो देखिए पहली संख्या हम मानेंगे x, कि माना पहली संख्या बराबर x है। कहा गया है दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है। तो देखिए माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या बराबर, देखिए जब क्रमागत कहा गया है तो जब एक संख्या x होगी तो क्रम से आने वाली दूसरी संख्या क्या होगी? तो x में जब हम एक को जोड़ेंगे तो दूसरी क्रम से आने वाली संख्या हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम पहली संख्या जब x माने हैं तो दूसरी क्रमागत, यहाँ पर देखिए दूसरी क्रमागत लिख लेंगे। दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हमको जो है इसको आगे करना है। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए कहा गया है दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या x मान चुके हैं और दूसरी संख्या जो है वो x+1, क्योंकि क्रम से आने वाली संख्या यानी कि जो भी संख्या है उसके क्रम से दूसरी संख्या आने वाली क्या होगी, उसमें एक जोड़ेंगे तभी हमको दूसरी क्रम से आने वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या मान लिए हैं x+1। अब कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है, ये प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है? 41 मिल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक है ये एक इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 41 - 1। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस था इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। अब 2x, और यहाँ पर देखिए 41 में से एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए x को इधर रखेंगे और 2 को भी इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 40/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 देखिए गुणा कर रहा है, पक्षांतर करेंगे इधर तो दूसरी साइड में जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर x बराबर 40/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको सरल कर लेंगे तो देखिए 20 दूना 40 होता है, तो यहाँ पर ऊपर 20 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 2, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, देखिए कहा गया है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो संख्याएं माने थे वही नीचे हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर माने थे कि माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे हम लैंग्वेज में लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर, अतः
अतः पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या x माने थे तो पहली संख्या 20 हो जाएगी, 20 होगी, तथा दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे, तो यहाँ पर 20, x की जगह पर 20 रख देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगी कितनी, 21 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 20 और 21 हमारी संख्याएं हो जाएंगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 38 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है सम संख्याएं। देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पहली सम संख्या बराबर, माना पहली सम संख्या बराबर, माना पहली सम संख्या बराबर, तो यहाँ पर देखिए मानेंगे 2x। तो देखिए यहाँ पर माना पहली सम संख्या 2x मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x अगर हम मानेंगे तो देखिए पहली अगर सम संख्या मान लीजिए 2x हो जाएगी, तो उसमें जो है अगर क्रम से आने वाली दूसरी सम संख्या जो है रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2, यानी कि 2x में 2 जोड़ेंगे तभी जो है दूसरी सम संख्या प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जैसे 4 मान लो सम संख्या है और उसमें अगर हम 2 जोड़ें तो जो है 6 प्राप्त होगा, यानी कि क्रम से आने वाली देखिए 4 के बाद 6 आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, 2 जोड़ने पर। तो देखिए और जो है 4 के बाद जो है क्रम से आने वाली सम संख्या है क्या, वो भी जो है 6 ही है। तो यहाँ पर 2 जोड़ने पर हमको 6 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर माना पहली सम संख्या 2x मानेंगे तो देखिए उसमें जो 2 जोड़ेंगे तभी जो है दूसरी सम संख्या हमको प्राप्त होगी, यानी कि क्रम से आने वाली। और यहाँ पर चाहें हम तो इस 2 को हटा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर हम केवल x मान लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है x यहाँ पर जो है 2 को हटा करके ही जो है इसको मान रहे हैं। माना पहली सम संख्या x अगर माने तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x मान लीजिए पहली सम संख्या है, तो जैसे मान लीजिए 2 है पहली सम संख्या, तो यहाँ पर देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हम जो है पहली संख्या x मान सकते हैं। और दूसरी संख्या हमको फिर क्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। यानी कि हमको ध्यान ये रखना है कि जब केवल ये चीज कहा जाए कि दो क्रमागत संख्याएं, तो देखिए दो क्रमागत संख्याओं की बात जब की जाए तो वहां पर केवल जो है x मानना है, पहली संख्या x मानना है और दूसरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, x प्लस 1 आ जाएगी। लेकिन जब सम और विषम की बात की जाए तो वहां पर पहली संख्या हमको क्या मानना है, x मानना है और दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या मानना है, x प्लस 2 मानना है। और यही काम विषम वाली संख्याओं में भी करना है, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए विषम संख्या है, मान लीजिए 3 है, तो हमको इसके बाद क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या है, 5 है, तो कैसे मिली, उसमें 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर जब विषम और सम की बात की जाए तो उसमें क्या करेंगे, जो पहली संख्या माने हैं उसमें 2 जोड़ने पर हमको उसके बाद वाली जो है सम या विषम संख्या प्राप्त होती है। तो वही काम यहाँ पर करना है, यानी कि यहाँ पर अगर 2 हटा करके चलें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x पहली संख्या हो जाएगी, यानी कि पहली सम संख्या x हो जाएगी और दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। और जब यहाँ 2 मान करके चलेंगे कि माना पहली सम संख्या 2x है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 2x प्लस 2 करना पड़ेगा। देखिए दोनों कंडीशन में जो आंसर होगा वो आपका निश्चित रूप से सही ही आएगा, चाहे आप इस टाइप से करें और चाहे यहाँ पर 2 लगा करके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम आप लोगों को ऐसे ही बता रहे हैं, यानी कि पहली जो सम संख्या वो x मान करके चलिए और दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 मान करके चलिए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का योग 38 है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा,
38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है x में x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और इस 2 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2x बराबर, यहाँ पर देखिए 36 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 36 नहीं है 38 है, यहाँ पर सही कर लीजिए इसको, 38 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 38 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36। और फिर यहाँ पर x बराबर देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 36/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 36 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 होता है, यानी कि यहाँ पर 18 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख देना है, अतः पहली सम संख्या बराबर, अतः पहली सम संख्या बराबर, पहली सम संख्या बराबर देखिए x माने थे तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 18 तो 18 लिख देंगे, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, क्रमागत सम संख्या बराबर, तो देखिए माने थे x प्लस 2 तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए 18 और 20 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोनों को हम जोड़ करके देखेंगे क्या 38 आ रहा है, तो देखिए 20 और 18 को जोड़ेंगे तो 38 आ रहा है। और ऊपर क्वेश्चन में दिया भी है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 38 है, तो देखिए 18 के बाद 20 आ रहा है और दोनों का योग कितना है, 38 है, यानी कि यही दोनों संख्याएं जो है हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बाद वाला क्वेश्चन बताता हूं, तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x है, माना पहली संख्या बराबर x है। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल 50 है, हमको एक चर से करना है, यानी कि अगर यहाँ पर दो चर से हमको इसको करना होता तो हम ये मानते कि माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब दोनों का योग करने के लिए कहा गया तो x प्लस वाई बराबर 50 करते, एक समीकरण बनाते, उसके बाद फिर यहाँ से जो दूसरी शर्त है दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनाते, तब इसको करते। लेकिन आप लोगों के कोर्स में एक चर है, यानी कि एक चर से क्वेश्चन को करना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए दोनों का योग जब 50 है, एक संख्या हमको पता है तो दूसरी वाली जो संख्या है यहाँ पर देखिए जो मतलब योग आ रहा है, योग में से अगर पहली वाली संख्या हमको पता है उसको घटा देंगे तो क्या होगा, पहली वाली संख्या हमारी पता चल जाएगी। पुनः एक बार सुन लीजिए कि देखिए जब पहली संख्या x माने हो और दोनों का योग 50 है तो दोनों के योग में से अगर पहली वाली संख्या को हम घटा देंगे तो दूसरी वाली संख्या पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमारी x हो चुकी है क्योंकि x हम माने हैं, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 50 माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी हो, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे और फिर उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दोनों को हम बराबर में कर लिए और कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। तो देखिए ये यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है
कि कौन सी संख्या किसके 2/3 गुनी है। तो चाहे हम इधर 2/3 गुनी कर दें चाहे इधर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इधर जो है 2/3 गुना इसको कर दिए, यानी कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी हो कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या इसके 2/3 गुनी थी, तो यहाँ पर हम इसका 2/3 गुना कर दिए, तो दोनों बराबर में हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x को इधर रखे, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और फिर बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि इसके बटे में 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बटे में 1 कर लीजिए और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर यहाँ पर देखिए 100 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x, इस 2x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए उधर प्लस का सॉरी उधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 2x हो गया बराबर यहाँ 100 हो जाएगा। अब देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 2x बराबर 5x हो जाएगा और फिर यहाँ पर 100 है और फिर यहाँ पर देखिए 5 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा है और उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर x बराबर 100/5 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा देखिए 5 से भाग करेंगे 100 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना था, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर लैंग्वेज में हम लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या में x माने थे तो 20 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या क्या माने थे 50 माइनस x माने थे। तो यहाँ पर 50 की जगह पर 50 रहेगा और x की जगह पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 और 30 आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों का योग कितना हो गया 30 और 20 का 50 हो जाएगा और जो है इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनके अंतर का 8 गुना इसके योग के बराबर है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, दो संख्याओं का योग 16 है, तो जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में माने थे सेम उसी प्रकार से इसको भी मान लेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखिए जब दो संख्याओं का योग 16 दिया हुआ है, पहली संख्या x मान लिए हो तो दूसरी क्या हो जाएगी 16 माइनस x हो जाएगी। यानी कि दो संख्याओं का योग जब दिया है और एक संख्या हम मान लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 में से घटाने पर दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो संख्याएं मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, उसके बाद अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है और उनके अंतर का 8 गुना। देखिए कहा गया है दो संख्याओं का योग 16 है और उनके अंतर का 8 गुना इसके योग के बराबर है, तो इनके अंतर का 8 गुना। तो देखिए इनका पहले अंतर करिए, अंतर का मतलब क्या है घटाना है। तो मान लीजिए x माइनस यहाँ पर कर लेंगे 16 माइनस x, देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और इसको जो है मंझले ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया इन दोनों का अंतर। तो क्या कहा गया है और उनके अंतर का 8 गुना इसके योग के बराबर है। तो इसके पहली बात तो इसका अंतर हो गया, अब अंतर का 8 गुना इसके योग के बराबर है। तो देखिए योग हमारा 16 है, तो 16 जो है क्या हो जाएगा यानी कि 16 के बराबर हो जाएगा।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है छोटा वाला ये खोल देंगे, क्योंकि इसको बॉडमास रूल के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से हल करना शुरू करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से इसका अंदर गुणा शुरू कर दीजिए, तब फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो है मंझला ब्रैकेट लगा रहने देंगे और यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है ये खोल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए एक्स, यहाँ माइनस का 16, यानी ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस का 16 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और प्लस का एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 16 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ 8 है, अभी मंझला ब्रैकेट लगा रहने देंगे, यहाँ x में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब इसका अंदर गुणा करेंगे, या चाहें तो ये संख्याएं इधर रहने दें, इस 8 को उधर भेज दें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 16 और फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये 8 जो है इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/8। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2x इधर रखेंगे, इस 16 को भी इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 16 जो है ये माइनस कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 16 को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16 होता है 2 आएगा, और उसके बाद जो ये 16 है इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ x बराबर यहाँ देखिए 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये इधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणा कर रहा इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 9 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी जो है 9 आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से x की वैल्यू निकल आएगी। और हमको देखिए ज्ञात क्या करना था, यहाँ पर देख लेंगे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं हम क्या माने थे, देखिए पहली संख्या माने थे x, तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगी 9 तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या माने थे 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखिए 16 में से x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से 9 और 7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कहा गया था कि क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 16 है, तो यहाँ पर देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर चाहें तो 5 नंबर क्वेश्चन डाल लें। तो देखिए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 20 है और एक संख्या दूसरी की अपेक्षा 6 अधिक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी x हो जाएगी, माना पहली संख्या बराबर x है और कहा गया है दो संख्याओं का योग 20 है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सेम उसी प्रकार से मान लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए सारे सवाल एक टाइप से जो है लगेंगे, यानी कि ये जो लगाने का तरीका है वो आपका यही रहेगा। अगर आप दूसरी किसी तरीके से लगाएंगे तो वो सिस्टम से सवाल नहीं रहेगा, फिर वो आपका समझ लीजिए उत्तर लाने के लिए केवल वो काम आप कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से लगाएंगे तो इस टाइप से समझ लीजिए कि एक सिस्टम से सवाल, जो नियम से सवाल लगते हैं उस नियम से आप सवाल समझ लीजिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई 20 माइनस x हो गई। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की अपेक्षा 6 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे बराबर में इस तरीके से लिख देंगे।
और फिर क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ेंगे कि एक संख्या दूसरे की अपेक्षा 6 अधिक है, यानी कि क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सी संख्या 6 अधिक है। तो हम चाहे इसको 6 अधिक कर दें और चाहे इसको 6 अधिक कर दें, चाहे जिसको आप 6 अधिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके जो आंसर हैं वो सेम आएंगे, चाहे आप बाद में लगा करके देख लेना। यानी कि हम एक टाइप से क्वेश्चन को बता देंगे और आप दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन को लगा करके देख सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दूसरे की अपेक्षा 6 अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ पर x जो है वो 6 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जो है 6 जोड़ देंगे। देखिए इधर मान लीजिए ये x जो है वो 6 अधिक है, जब ये 6 अधिक है तो हम क्या करेंगे, इधर 6 मान लीजिए जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए x है, अब इस x को भी इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो देखिए ये इधर जो है माइनस का है, इधर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और x जुड़ेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब x को जो है ऐसे ही रखेंगे, यानी कि x को इधर रखेंगे और बाकी 2 को इधर भेज देंगे। तो देखिए 2 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, इधर भाग करेगा, तो यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। अब 2 से 26 को भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, x बराबर 13। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना था, संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या हम माने हैं x, तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगी 13, तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो देखिए दूसरी संख्या 20 माइनस x है, तो 20 में से x घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 20 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चाहे आगे जो है लिख भी लें, 20 माइनस देखिए कितना 13, 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 और जो है 7 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका अंतर 10 है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 50 है, उनका अंतर 10 है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन सभी बदले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सभी बदले हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो लैंग्वेज इतनी है ये सब में सेम है, यानी कि जो मानने वाला काम करना है वो आपको सब में एक जैसे ही करना है, लेकिन जो यहाँ पर जिससे आपको समीकरण बनाना है वो सभी क्वेश्चन में बदला हुआ है, इसीलिए सभी टाइप के क्वेश्चन हम लिए हैं। देखिए सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखिए भिन्न हैं, क्वेश्चन एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो जो है बदला हुआ है, सभी में दूसरे दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी कि पहला काम हमको वही करना है कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, यहाँ पर मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर। तो देखिए पहली संख्या जब हम x माने हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, 50 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 50 है, तो 50 में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से 50 माइनस x मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि उनका अंतर 10 है, उनका अंतर 10 है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इनका अंतर कहा गया है 10 है, तो हमको क्या करना है कि इनको एक दूसरे से घटा देना है। तो चाहे इससे इसको घटाइए और चाहे इससे इसको घटाइए, आपको
अंतर बताया गया है 10 है, तो दोनों को घटा करके 10 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 50 माइनस एक्स, और यहाँ पर कर दीजिए, देखिए ये माइनस ये वाली संख्या हो गई दूसरी वाली, और इसके माइनस कर दिए हम एक्स को, और बराबर में कर दिए 10। देखिए अगर आप पहले एक्स को रखोगे तो यहाँ पर इसके साथ में जो है ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर जब ब्रैकेट लगाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह यानी कि इनके चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर देखिए, जब इसको पहले रखोगे इसको बाद में रखोगे तो इस टाइप से लिखा जा सकता है, यानी कि बिना ब्रैकेट लगाए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, 50 को अभी इधर ही रखेंगे और इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, तो एक एक्स जुड़ गया तो 2x हो गया, और चिन्ह माइनस का लग गया, बराबर में 10 है तो 10 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 2x को इधर ही रखेंगे और इस 50 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 10 है और ये 50 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 50 हो गया। फिर यहाँ पर 2x है, अब यहाँ पर देखिए 10 में से 50 जाएगा, तो देखिए आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि 10 में से 50 नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 50 में से 10 को घटा लेना है, यानी कि कुल मिलाकर के हमको अंतर ज्ञात करना है। तो चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों को आपस में घटा लेना है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटाना है। बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होती तो प्लस वाला चिन्ह लगाते, और माइनस वाली संख्या बड़ी होती तो माइनस वाला चिन्ह लगाते। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 50 में से 10 गया तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए चिन्ह कौन सा लगेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भ्रम में पड़ जाते हैं कि चिन्ह कौन सा लगाएं, तो देखिए चिन्ह जो बड़ी संख्या के साथ में होता है वही चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 40 हो गया। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, और जब इसको इधर भेजेंगे तो जो है भाग में हो जाएगा, और भाग में क्या होता है, देखिए जो चिन्ह होते हैं माइनस माइनस, ये इनका जो गुणा होता है वो भी प्लस होता है और जो भाग होता है वो भी प्लस होता है। तो इनको चाहें तो इधर ही कैंसिल कर दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स को इधर रखेंगे और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए 2 जो है इधर x के साथ में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर रहा, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, इधर भाग करेगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 20 दूना 40 होता है, तो 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वह संख्याएं यानी कि जो संख्याएं माने हैं उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे, अतः पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि 20 माने थे। तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 50 माइनस x हो जाएगी। अब 50 में से x को घटाएंगे, यानी कि x की वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ जो है 50 की जगह x की जगह पर 20 रख देंगे, तो 50 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, और दूसरा आंसर 30 हो जाएगा। देखिए ऊपर क्वेश्चन में कहा भी गया था कि दोनों संख्याओं का योगफल 50 है, तो देखिए 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।